बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर 2 क्लास 10 का फिजिक्स का बॉल एंड बाउल सिस्टम। बच्चे, बॉल एंड बाउल सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो हमने कल पढ़ा, और एक कल पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। ये तीनों बेहतरीन एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो आपने लिखा था SHM के टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो उसी की एक एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया है पेपर में, लेकिन एक बार तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया था, इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का। अच्छा बच्चे, अब जो मैं कुछ चीज़ें आपको लेक्चर के अंदर बता भी देता हूं, और जिनके पास अभी तक बुक्स नहीं है वो कोशिश किया करें कि मेरे लेक्चर को गौर से सुने, और उसको जो लफ्ज़ रह जाते हैं, और एक दफ़ा बुक से मैं इसीलिए कहता हूं कि एंड में आपने उसको रिवाइज़ करना है ताकि आप कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको क्लियर कर लें। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ SHM। इसमें क्या है, एक बर्तन लेंगे, बाउल लेंगे, उस बाउल के दरमियान में आपने बॉल रख लिया। अब बॉल जो है इस वक्त रेस्ट की हालत में है, पोजीशन का नाम दिया है O। ये एक बॉल है, O पोजीशन में, इसको दो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में है। एक उसका जो है वेट ग्रेविटी की वजह से W बराबर है mg, और एक उसकी रिएक्शन फोर्स। तो ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस या साइडों वाली फोर्सेस बराबर हों तो चीज़ रेस्ट की हालत में होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर अब हमने क्या करना है, हमने डिस्प्लेस करना है, फोर्स लगानी। कैसे डिस्प्लेस करना है, ऐसे एक दफ़ा हिला के फिर छोड़ दो। अब बॉल क्या करेगी, एक दफ़ा ऐसे हिलाया, मैक्सिमम पॉइंट तक ले गया मैं बॉल को, ये देखो ये निशान मैंने एरो लगाए हुए हैं कि मैं इसको ऐसे पॉइंट से यहाँ तक ले गया, A पॉइंट तक। अब इस A पॉइंट को नाम दूंगा, ये वाली पोजीशन होगी मीन पोजीशन, ये कौन सी होगी, एक्सट्रीम। कल लिखा है ना, ये भी एक्सट्रीम। आखिरी पोजीशन एक्सट्रीम होगी और सेंटर वाली पोजीशन मीन पोजीशन होगी। अब जब मैंने इसको डिस्प्लेस कर फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करने के बाद इसको छोड़ा है, तो अब यहाँ से बॉल वापस मूव करेगी किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। किस वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और इसकी रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ मैंने इसीलिए आपके लिए लिख भी दिया ये, कंसीडर अ बॉल इज प्लेस इन सेंटर ऑफ बाउल। फ़र्ज़ किया हमने कि बॉल जो है वो बाउल के सेंटर पे रखी हुई है। नाउ इट इज़ एट रेस्ट, अभी ये रेस्ट की हालत में, बिकॉज आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, एंड वेट क्या है, W बराबर है mg, आर इक्वल। वेट और रिएक्शन फोर्स इक्वल हैं, इसलिए वो रेस्ट की हालत में है। नाउ वो डिस्प्लेस इट फ्रॉम पॉइंट O टू A। हमने इसको पॉइंट O से A की तरफ हटाया फोर्स लगाकर, विच इट नाउ वी डिस्प्लेस इट फ्रॉम पॉइंट O टू A विच इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। इस A को मैंने पहले ही नाम दे दिया एक्सट्रीम पोजीशन का। एंड फोर्स रिमूव, यानी फोर्स रिमूव का मतलब यह है कि हटाई फोर्स, छोड़ा उसको। देन बॉल मूव्स टुवर्ड मीन पोजीशन O। जैसे ही जोड़ूंगा वो मीन पोजीशन O की तरफ आना शुरू होगी, ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सी ग्रेविटी है, यहाँ पर mg, वेट उसका, उस वेट की वजह से, उस ग्रेविटी की वजह से। और यही ग्रेविटी इसकी क्या है बेसिकली, विच इज़ इट्स रीस्टोरिंग फोर्स। ये ग्रेविटी उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन से कोई भी चीज़ फौरन मीन पोजीशन की तरफ आएगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। कल पढ़ा है, इसको क्लियर किया है, कल फिर भी पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम में भी यही एग्जांपल है। विच इज इट्स रिस्टोरिंग फोर्स एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तेजी से आएगी इसकी तरफ, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी या स्पीड दोनों लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन ऑन। क्यों नहीं रुकेगी मीन पोजीशन पर, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू, बार बार बता रहा हूँ, ये दो ही ऑब्जेक्टिव आती हैं इस चैप्टर से ज़्यादातर, अगर अंदर से आए, वरना तो एक्सरसाइज वाली आती हैं। तो वो ये कहता है कि मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगी इनर्शिया की वजह से। ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन B। O से आई इस, सॉरी B, A से आई O पर,
नहीं रुकी, इनर्शिया की वजह से बी पर चली गई। जब वो बी की तरफ जा रही होगी तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो वो रुकेगी एक जगह पर जाकर। स्पीड या वेलोसिटी दोनों लफ्ज लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हो और वेलोसिटी भी लिख सकते हो। वेलोसिटी ज़्यादा बेहतर है। वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर सेकंड के लिए रुकेगा ज़रूर। जैसे ही रुकेगा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, एंड देन इट रिटर्न अगेन टुवर्ड पोजीशन ओ। किस वजह से? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इनर्शिया की वजह से। टुवर्ड पोजीशन ओ एंड ऑसिलेट बिटवीन ए ओ बी। ए ओ बी, यही आपने आज लिखना था मैस स्प्रिंग सिस्टम में कि स्प्रिंग को सेंटर से डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए और छोड़ दिया। अब वो वापस आई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पर रुकी नहीं, इनर्शिया की वजह से, और वापस चली गई एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर और वहाँ पर जाकर एक सेकंड के लिए रुकेगी, वेलोसिटी स्पीड उसकी ज़ीरो हो जाएगी। फिर वो वापस आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी फिर मीन पोजीशन पर होगी और वो ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। हॉरिजेंटल है। तो यही तो लिखना था उसमें, बुक में यही तो लिखा हुआ है आपके, ठीक है। तो कब तक करेगी ये ऑसिलेट? अनटिल रेजिस्टिव फोर्स स्टॉप्स इट। जब तक के रेजिस्टिव फोर्स क्या है? फ्रिक्शन, बॉल और बॉल का फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्रेशर, ये सारी फ्रिक्शंस हैं। तो वो जब तक रेजिस्टिव फोर्स उसको रोक नहीं देगी। अगर आप रेजिस्टेंस हटा देना दुनिया से तो एक दफ़ा जो चीज़ मूव करना शुरू हुई है ना, वो कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। हवा की वजह से तो रुक रही थी, वो रेजिस्टेंस लगा रही थी। वो बॉल, अगर वो एक बैट्समैन बॉल को जब मारता है तो वो चलती रहती है। और आप कहते हो कि यार ग्राउंड पे अगर घास ज़्यादा हो ना तो वो जल्दी रुक जाती है। ग्राउंड अगर प्लेन हो, सीधा हो, तो बॉल तेज़ी से आगे जाती है। क्यों? ग्राउंड में जब घास ज़्यादा होती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ जाती है, वो उसको रोकती है। तो सेम इसी तरह ये भी, अगर रेजिस्टिव फोर्स इस पर अप्लाई होगी तो एक टाइम के बाद ये रुक जाएगी, अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी तो फिर ये चलती रहेगी। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो कल आप लोगों ने ये प्लस पिछला दोनों याद करके आना। जज़ाकल्लाह।